बिहार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो पार्क बने हुए हैं उसके भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। साथ में जिला बाराबंकी के वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय डॉक्टर साहब भी हैं और साथ में और भी साथी हैं और समता सैनिक दल के चीफ जनरल सेक्रेटरी एवं मंडल अध्यक्ष जी के साथ में समता सैनिक दल बाराबंकी की टीम व लखनऊ की पूरी टीम उपस्थित है। को पुष्पांजलि करते हुए रिटायर्ड सीएमओ साहब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सकते हैं साथ में और वरिष्ठ समाज सेवी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाराबंकी के चीफ कमांडर सचिन कुमार बौद्ध जी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित। लखनऊ महिला विंग की जांबाज कमांडर सुधा बौद्ध जी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर। बौद्ध जी जो कि बाराबंकी से बिलोंग करते हैं बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सनी बौद्ध जी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप भी लगातार समाज में सेवा देते रहे हैं। लखनऊ विंग के कमांडर वीरेंद्र कुमार जी बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लगातार समाज को सेवा देते हैं समता सैनिक दल में। वो हमारे साथ में उपस्थित हैं जमुना प्रसाद कनौजिया जी जो लोक गायक हैं, राष्ट्रीय लोक गायक हैं, बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसे कि सुना उन्होंने कि समता सैनिक दल की कमांडर टीम यहाँ पे पहुंची है, भ्रमण के लिए पहुंची है, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अभी हम इस बुद्ध विहार के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। बने रहिए सम्यक टीवी 24 के साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। हमारे साथ में कुछ यहाँ के उपासक उपस्थित हैं, उनसे बुद्ध विहार के बारे में जानेंगे। साथ में समता सैनिक दल की कमांडर टीम भी उपस्थित है, उनसे भी जानेंगे कि क्यों निकले हैं बुद्ध विहारों के भ्रमण पे। आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बुद्ध विहार। सर आपका नाम क्या है? डॉक्टर जी गौतम जी सर, ये बुद्ध विहार के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये आपके जिला बाराबंकी में बना हुआ है, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? बाराबंकी में कई स्थानों पर बुद्ध विहार बने हुए हैं। ये कुशीनगर कलाकार है, कुशीनगर मोहल्ला हम लोगों ने नाम उसका रखा है। जी एक मोहल्ला श्रावस्ती नगर के नाम उसका रखा है। जी तो यहाँ पर ये बुद्ध प्रतिमा पहले स्थापित थी, अब यहाँ पर बरामदा और अच्छा स्थान बन गया है। जी और श्रावस्ती नगर में भी बुद्ध प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ पर आप लोग भी गए थे, दूसरा बना हुआ पार्क है। और उसके बगल में पानी चौराहे पर भी दो विहार बने हुए हैं, जहाँ पर दो मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की हैं। और इस प्रकार से सर ये चीज जानना चाह रहे हैं जी कि आपने कुशीनगर नाम क्यों रखा, हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है, भगवान बुद्ध का जो निर्माण परिनिर्माण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, इसलिए उसी आधार पर इसका नाम जो है कुशीनगर रखा। और श्रावस्ती नगर इसलिए रखा है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा जाता है 28 वर्षावास कुशीनगर श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और वहाँ पर बहुत स्थल है, बहुत अच्छा स्थान है। तो श्रावस्ती नगर जो है हम लोगों ने रखा है, वहाँ पर भी 2-3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं, इसलिए नहीं। आपने कुशीनगर और जो है जो कुशीनगर रखा गया है और श्रावस्ती जो नाम रखा गया उसके बारे में आपने बताया, जो कि तथागत बुद्ध बाबा साहब तथागत बुद्ध से रिलेटेड है। हम जानेंगे जो जिला बाराबंकी के संरक्षक हैं समता सैनिक दल के, लगातार इस उम्र में लगातार सेवाएं देते हैं। मैं देखता हूँ हर एक कार्यक्रम में आप उपस्थित रहते हैं। जी बताइए, कहाँ से ऊर्जा मिलती है थी आपको काम करने की? ये ऊर्जा समाज से मिल रही है आप, और तथागत गौतम बुद्ध की जो है देन है। जी और लगातार आप समाज में सेवाएं दे रहे हैं। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखे युवा जो है? हम युवाओं को ये बताना चाहेंगे कि बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के जो है बताए हुए मार्ग पर चले जी और समाज को जो है उत्थान के लिए आगे बढ़े। जी
वरिष्ठ समाज सेवी हैं, बसपा के आप कार्यकर्ता भी रहे हैं बहुत जमीनी स्तर के, और इस वक्त आप समता सैनिक दल में जिला संरक्षक बाराबंकी के रूप में कार्यरत हैं। और आपका कहना है कि जो बहुजन समाज का युवा है बाबा साहब तथागत बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में अंगीकार करे, उतारे, तभी उसका जो है कल्याण होगा। आइए हम चीफ जनरल सेक्रेटरी से बात करेंगे कि आप क्या उद्देश्य है जो तथागत बुद्ध के बुद्ध विहारों पे आप भ्रमण पर निकले हैं, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के भ्रमण पर निकले हैं, सर बताएं। साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी साथियों को, दर्शकों को, सम्यक टीवी 24 को। बुद्ध विहारों का भ्रमण सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि समता सैनिक दल के जितने भी समता सैनिक दल के कमांडर्स हैं, उन कमांडरों को ये संदेश मिले कि हमारे समाज में समाज के लोगों ने, पूर्वजों ने, हमारे अभिभावकों ने कितना मेहनत और परिश्रम करके बुद्ध विहारों का निर्माण किया है, अंबेडकर पार्कों का निर्माण किया है, किस प्रकार से हम समता सैनिक दल, हमारा समाज महापुरुषों की इन प्रतिमाओं को, इन स्मृतियों को, जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने, जिनको हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत और प्रयास से बनाया है, क्या आप इनको सुरक्षित रख पाएंगे? किस प्रकार से इनको सुरक्षित रख पाएंगे? जब तक हम अपने स्थलों का भ्रमण नहीं करेंगे, उनको देखेंगे नहीं, अपने कमांडरों को उनका भ्रमण नहीं कराएंगे, वहाँ के लोगों में हमें विश्वास पैदा करना है कि समता सैनिक दल भारत के अंदर जितने भी महापुरुषों के स्थल हैं, उनकी स्मृतियां हैं, उनको सुरक्षित करेगा, उनको संरक्षित रखेगा। भविष्य में उन स्थलों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति न आए, कोई उन पर अपना अधिकार न जमा पाए, किसी प्रकार का मनुवाद का वहाँ अधिपत्य न हो। यही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम सभी पार्कों, बुद्ध स्थलों का भ्रमण करते हुए उनकी जानकारी जुटा रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हैं कि समता सैनिक दल मैदान में है, महापुरुषों का सम्मान करने के लिए, महापुरुषों को बचाने के लिए। एक आपने बात कही कि जो है हमारे जमीनों को, जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध के नाम से जो जमीनें थी, कुछ लोग कुछ अवैध कब्जा कर लेते हैं। ये बात है 1995 की, जब बसपा की सरकार बनी और बहुत सारे जितने भी देहात गांव थे और शहर भी, कस्बा में भी बाबा साहब और तथागत बुद्ध के नाम से जमीनें जो सुरक्षित की गई, लेकिन आज भी बहुत सारी जमीनों पे अवैध कब्जा है। इन पर क्या कहना चाहेंगे? हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमने एक अभी क्लिप बनाई थी इस पे कि एक सोसाइटी बनी हुई है जो पूरे प्रदेश भर में, जहाँ पे भी बाबा साहब तथागत बुद्ध के नाम से जो जमीन बनी है और जो जमीन है उस पर यदि कोई अवैध कब्जा किया है, वो सोसाइटी लड़ाई लड़ेगी। आइए हम बात करते हैं सर से, जानते हैं कि इनके बारे में क्या आपके विचार हैं। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 1924 में इसलिए स्थापित किया था कि हम बहुजन समाज की सुरक्षा कर सके। साथ ही साथ बड़ा उद्देश्य ये था कि बहुजन समाज के जो महापुरुष है, उनके नाम पर जो स्थल है, जो प्रतिमाएं हैं, जो स्मृतियां हमारी है, हम उनको सुरक्षित रख सके। आज हमारा बुद्ध विहारों का भ्रमण करने का उद्देश्य जैसे हम बता चुके हैं। साथ ही साथ में जो भी दर्शक साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन और आग्रह करता हूं कि कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर, भारत के अंदर किसी भी प्रकार से हमारे बुद्ध स्थलों पर, बाबा साहब के पार्कों पर, हमारे महापुरुषों के स्थलों पर, चाहे वो रविदास स्थल हो, चाहे वो कबीर स्थल हो, चाहे वो संत गाडगे जी स्थल हो, महापुरुषों का कोई भी स्थल हो, यदि उस स्थल पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण और किसी भी प्रकार से मनुवादी लोगों ने उस पर कब्जा किया है, तो आप समता सैनिक दल को सूचित करें। समता सैनिक दल को जैसे आप सूचना देंगे, समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश इकाई, समता सैनिक दल भारत आपको उस स्थल की सुरक्षा प्रदान करेगा। और निश्चित रूप से सरकार ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, सरकार को उस अधिकार को पूरा करने के लिए हमने आपने मनोनीत करके वहाँ बैठाया है। उसका उद्देश्य है, संगठन का उद्देश्य है कि हम महापुरुषों के स्थल को सुरक्षित करें और निश्चित रूप से हम उसे करके रहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम लोग, हमारी टीम यहाँ पे पहुँची और आप जैसे सुने आप आ गए। सर अपना परिचय दीजिए पहले। मैं जमुना प्रसाद कनौजिया। कहाँ से? यहीं से आप? बस जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुद्ध विहार है, इसी के सामने हमारा घर बना हुआ है। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मिशन का कार्यक्रम करते हुए मैं, आप गीतकार भी हैं क्या? मैं गीत लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ। सबसे पहले मिशन है और उसके बाद में सरकारी कार्यक्रम
भी मैं करता हूं, चूंकि हमारी राज्य और केंद्र सरकार से भी टीम पंजीकृत है। जी जी, तो आज थोड़ा सा इस बुद्ध विहार के बारे में बताएंगे कुछ, कैसे निर्माण हुआ, कब, कैसे, क्या, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। वैसे तो हम 2002 में यहाँ आए, तो छोटी शुरुआत हम मोहल्ला के लोगों ने, छोटे छोटे लोगों ने की थी, और फिर 2014 से इसकी नींव पड़ी। और मोहल्ले के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, और आज धन्यवाद मैं इस सैनिक दल को और अपने चीफ को भी दे रहा हूं। और कुल मिलाकर के जो यस टीवी सम्यक टीवी 24 है, मैं जो हमको इस लायक समझा, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। तो मोहल्ले के लोगों नहीं, को ये लायक वाली बात नहीं है, बहुजन समाज के आवाज को उठाने के लिए जी, ही है, जी, उसमें लायक वाली कोई बात जी। तो मोहल्ले के लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मोहल्ले के लोगों ने कहा मैं अपनी कमाई का, मेहनत का एक एक पाई जोड़ करके इस बुद्ध विहार का निर्माण करूंगा और करवाऊंगा। लेकिन दिख रहा है। जी, जो ये दिख रहा है, लेकिन मैं आदर से किसी से, मनवादियों से न पैसा लूंगा और न दूसरे लोगों से पैसा लूंगा, लेकिन अपने जो मिशन के लोग हैं मैं उन्हीं से पैसा लूंगा। जी, ये बहुत अच्छाई है। जब यहाँ पे हम पहुंचे तो यहाँ के जो घर हैं, और सारे घरों पे आप पंसील देखने को मिलेगा। अभी मेरे बगल में एक स्लाइड चलेगी, आप देखेंगे कि जितने भी अगल बगल घर बने हुए हैं, सभी घरों पे पंचशील है। और ये पंचशील पहचान है, हमारी बुद्ध की पहचान है, बाबा साहब की पहचान है, जो हमें तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले दी। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, और जो गांव-गांव में और कस्बों में और इवन शहरों में जो जमीन छोड़ी गई थी बाबा साहब के नाम से, तथागत बुद्ध के नाम से, धीरे धीरे संरक्षित हो रही है। अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ के लोगों ने ऑन द पे बैक टू सोसाइटी के तहत, अभी जमुना प्रसाद जी ने बताया कि लोगों ने अपने कमाई का 5% इस बुद्ध विहार में डोनेट किया है। आप पीछे देख भी सकते हैं, लोगों ने बनाया है। लोगों में जागरूकता आ रही है। बस कमी है कि वैचारिक बदलाव हमारे जीवन में, जिस दिन बाबा साहब और तथागत बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन परिवर्तन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आ जाएगा।